हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की भी मैं श्योरिटी देती हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस सेशन में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, पेपर को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से तैयारी करें। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा। साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं। नोट्स बनाने में बच्चों का बहुत समय बर्बाद होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर हम पीडीएफ नोट्स देते हैं, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो बिना अपना समय बर्बाद किए। साथ ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिविजन के लिए। एंड ये 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पेपर 1 में 50 में से 35 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। न्यू बैच हमारा कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच के लिए और पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप या तो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ फ्री कंटेंट के लिए भी आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा ये कोर्स है और कैसे हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। सर्च बार में कोर्स को सर्च कीजिए, कंटेंट पर जाओगे तो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे, जहां पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिल जाते हैं। इसका ये फायदा है कि आप चाहो तो किसी भी यूनिट में एमसीक्यूज या थ्योरी के जरिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। एंड यकीन रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है। हम बात कर रहे हैं आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास के लक्ष्यों की। इसमें टोटल हमारे पास 17 लक्ष्य होते हैं, 17 गोल्स होते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजी में कितने गोल्स होते हैं। इसमें होते हैं 17 गोल्स। अब ये सभी 17 गोल्स हमें याद रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि एसडीजी में छठा गोल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं स्वच्छ जल और स्वच्छता। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक ट्रिक मैं बताऊंगी, जिससे बहुत आसानी से आप इन 17 गोल्स को याद रख सकते हो। इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पर जाने से पहले हम देखते हैं कि एसडीजी किसने बनाया, कब बनाया और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। आप सब स्टूडेंट्स ने नीति आयोग का नाम जरूर सुना होगा, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स जो है उसको रिलीज किया था। ओके, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये 2015 में डिसाइड किए गए थे, और इसमें जितने भी गोल्स हैं उनको 2030 तक पूरा करने का इन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है। इस चीज को आपने याद रखना है। 2030 तक ये सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा की ओर भारत के बहुत सारे राज्य एकजुट होकर लगे हुए हैं। अब लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें मैंने एमडीजी पढ़ाया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पढ़ाया था, जिसमें टोटल 8 गोल्स होते हैं। मैंने आपको कहा था कि वो 2000 से लेकर के 2015 तक था। तो पहले आया एमडीजी। एमडीजी के 8 गोल्स को जब सक्सेसफुली अचीव कर लिया गया, उसके बाद 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर काम शुरू कर दिया गया। ओके, अब ये सिर्फ एमडीजी की तरह ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री है, सिर्फ इंडिया का ही ये गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये में इन दोनों में बहुत सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, जैसे कि 189 नेशंस जो है वो आपके सस्टेनेबल एसडीजी में सतत विकास के लक्ष्यों को अचीव करने में लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें टोटल 189 नेशंस हैं, और जितने भी गोल्स हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में अचीव किए उन सबको ध्यान में रखते हुए ही उसको बढ़ा करके 17 गोल्स फिर डिसाइड कर दिए गए थे। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पर और आता है, वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास के लक्ष्यों में कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके कितने उद्देश्य हैं। ठीक है, देखो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें टोटल 17 गोल्स हैं। ठीक है, 17 क्या है, लक्ष्य हैं, और 169 उद्देश्य हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये चीजें आपको सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बता दी है, जो कि याद रखनी है। अब बढ़ते हैं सीक्वेंस की ओर कि कैसे इसको याद रखा जा सकता है।
तो देखो, सबसे पहले जैसे हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जरूर चेक कीजिए उसे। सबसे पहले पॉइंट यही है इसमें भी कि गरीबी हटानी है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई भी इंसान गरीब नहीं होगा, अच्छे अच्छे से वो खाना खाएगा, तो क्या होगा, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वो अच्छे से काम कर पाएगा। अगर आप लोगों को मान लीजिए 1 या 2 दिन खाना नहीं मिलता है, तो क्या आप अच्छे से काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। पढ़ाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी पहला गोल है नो पॉवर्टी, यानी कि शून्य गरीबी होनी चाहिए। बिल्कुल भी कोई इंसान गरीब नहीं होना चाहिए। दूसरा है ज़ीरो हंगर। अब देखो, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में इन दोनों को मिला करके एक ही गोल रखा गया था। एसडीजी में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, चीज सिर्फ वही है। कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं है, सबके पास इतने पैसे हैं, तो कोई भूखा भी नहीं रहेगा। तो ज़ीरो हंगर यानी कि शून्य भूखमरी, गोल नंबर 2 है। तीसरा, आप देखो, कोई अगर अच्छा खासा खाना खा रहे हैं, दिन में 2 समय उनको खाना मिल रहा है, तो उनकी हेल्थ और बिहेवियर अच्छा ही रहेगा। उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली उनके आसपास रहेगी। अगर आपको रोज खाना नहीं मिले, 2-3 दिन खाना ही नहीं मिले, तो क्या आप खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो गरीबी नहीं है तो रोटी मिल रही है, रोटी मिल रही है तो सबकी हेल्थ अच्छी है, सब खुशहाल रहेंगे। उसके बाद फोर्थ आ जाता है क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि सबका स्वास्थ्य अच्छा है, सब 2 वक़्त का खाना खा रहे हैं, तो अब उनको अच्छा कमाना भी है ताकि वो और अच्छा जीवन जिएँ। उसके लिए उनको एक क्वालिटी एजुकेशन देना ज़रूरी है, जिसको कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहा जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होता है, तो वो समझेगा कि जेंडर इक्वालिटी पर वो ध्यान देगा, लैंगिक समानता पर वो ध्यान देगा। वो समझ जाएँगे कि महिलाएँ और पुरुष जो हैं वो बराबर हैं, सबको बराबर का अधिकार है, सबको बराबर की पावर मिलनी चाहिए हर फील्ड में। तो ये क्या आ गया? ये आ गया आपके पास लैंगिक समानता। उसके आगे, अगर कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है, मेल फीमेल में डिफरेंस समझता नहीं है, वो समझते हैं कि सब बराबर हैं, तो उनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए उनको साफ सुथरा पानी भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो स्वच्छ जल और स्वच्छता पर भी ध्यान देना उनको कौन सिखाता है? शिक्षा ही सिखाती है। अब अगर कोई अच्छा जल पी रहा है, अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि अपनी प्रकृति की ओर भी ध्यान देना है, तो सस्ती और प्रदूषण मुक्त जीवन उनको जीना है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी उनको रखनी है। देन अगला आ जाता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। किसी पर्सन की आर्थिक वृद्धि जो होती है वो कैसे होती है? अगर वो अच्छा खा पी रहे हैं, वो एजुकेटेड है, वो महिला पुरुष में भेदभाव नहीं समझते, अच्छा पानी पी रहे हैं, अच्छी एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो सब होगा तो वो अच्छा एक काम भी कर सकते हैं, और जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, आर्थिक वृद्धि भी होती है, उनकी अपनी भी और देश की भी। अब देश की वृद्धि कैसे होती है? जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारे इनोवेशंस होते हैं, यानी कि उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं जब प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, तो क्या होता है? एक अच्छा आर्थिक वृद्धि हो सकती है। अब आर्थिक वृद्धि हो गई, उसके बाद असमानताओं की कमी धीरे-धीरे होती रहेगी। ठीक है? इनइक्वालिटीज को कम कर दिया जाएगा। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, अब अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं, महिला पुरुष में भेदभाव नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? कि एक संवहनीय शहर और समुदाय बन रहा है, हमारी कम्युनिटी एडवांस हो रही है, वो चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं। अगर कम्युनिटी अच्छी हो रही है, तो संवहनीय उपभोग और उत्पाद होगा, तो वो क्या करेंगे? वो कंजप्शन भी सोच समझ कर करेंगे और नई चीजें प्रोड्यूस भी करेंगे, प्रोडक्शन भी बहुत सोच समझ कर होगी। अब प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन किसके साथ है? जलवायु कार्यवाही के साथ है, यानी कि क्लाइमेट एक्शन के साथ है। अब यहाँ पर तो देखो, ऊपर तक की जो चीजें थी, यहाँ पर तो हम कैसे एक इंसान अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं उस पे बात कर रहे थे। आगे जो 13 नंबर गोल्स है, 17 नंबर गोल्स हैं, ये बेसिकली फोकस करते हैं इंसानों के अलावा और जीव जंतुओं के बारे में, जैसे कि क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट पर ध्यान दिया जाएगा। अगर हम अपने जो जलवायु है उस पर ध्यान देंगे, उसको प्योर रखने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? पानी के नीचे जो जीवन है, मछलियाँ, मगरमच्छ और जो भी जीव होते हैं पानी के अंदर, उनको भी हमें सेव करना है, क्योंकि ये भी तो एक पृथ्वी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, तो इनको भी सेव करना है। पानी के नीचे अगर हम चीज़ों को सेव करने में मदद कर रहे हैं, तो पानी के ऊपर
पृथ्वी के ऊपर, लाइफ ऑन लैंड, इस पर भी ध्यान देना है, थलीय जीवों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना है। अब देखो हमने ह्यूमन्स की बात कर दी, हमने मछली इत्यादि की बात कर दी, थलीय जीव में पेड़-पौधे, मिट्टी, पशु, पक्षी ये सब आ जाते हैं, इन सबको भी यहाँ पे इसमें टारगेट में रखा गया है। अब इंसान, मछलियाँ, पशु-पक्षी सब अगर स्वस्थ हैं, सब अगर हम उन पे ध्यान दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएँ बन रही हैं, यानी कि एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी जितने भी गोल्स हैं, उनको पूरा अच्छे से सक्सेसफुल वो हो जाएँ, इसके लिए पार्टनरशिप की गई है, आपस में सबको सेट करके रखा गया है। तो ये है 17 गोल्स जो एक कहानी की तरह रिलेट करके मैंने आपको बताए हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलो ये भी अब मैं बता देती हूँ। एग्ज़ाम में आएगा कि सतत विकास के लक्ष्यों में लैंगिक समानता कौन से नंबर का लक्ष्य होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये 5वें नंबर का लक्ष्य है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ऐसे लिखा होगा गोल नंबर 5, गोल नंबर 9, 11 और 17। यहाँ पर कुछ लिखे होंगे, आपको मैच करना है, करेक्ट आंसर को ढूँढना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन्स आते हैं। तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, सतत विकास के लक्ष्यों में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन कौन से नंबर का गोल है? या फिर ये पूछा जाएगा कि 12वें नंबर का एसडीजी क्या है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरी है। जो ट्रिक मैंने बताई है, जो रिलेशन मैंने सब गोल्स के बीच में आपको बताया है, उसको याद रख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। कोई भी डाउट अगर रहता है किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। मैं डेफ़िनिटली आपको हेल्प करूँगी एंड कोर्स की पूरी जानकारी के लिए गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।